हाय एवरीवन, स्वागत है आपका धंधा की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट की वीडियोस में हमने पता लगाया था कि स्टार्टअप्स जो हैं वो आज के किस बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा वो बिजनेस मॉडल रिलायबल है। दोस्तों, वही बात करता हूँ, अगर उस बिजनेस मॉडल को आप कैसे फॉलो करके अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और आपको ये भी पता होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरीके से D2C बिजनेस मॉडल बेस पर अपने स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपने एक आइडिया भी रेडी कर लिया, आपके पास स्ट्रेटजी भी हो गई अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए और कैसे आप अपने बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं धंधा की एक नई सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली बात आती है कि आपके पास एक आइडिया भी आ गया, आपने स्ट्रेटजी भी बना ली अपने बिजनेस को, बट अब आपको आगे का स्टेप क्या करना है। दोस्तों, अब आपको अपने बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने बिजनेस को ईजिली रन कर सकते हैं। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा हो कि अगर हम अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को रजिस्टर एज ए कंपनी ना कराएं तो क्या हम अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है और ये सवाल भी बिल्कुल ठीक है। आप अपने बिजनेस को बिना रजिस्टर कराए भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर कुछ कॉन्स निकल के आते हैं जो आपको लॉस फेस करने पड़ सकते हैं जब भी आपका बिजनेस धीरे धीरे एक्सपेंड होगा या फिर आप जब भी उसको ग्रो कर रहे होंगे। तो उन लॉसेस की अगर बात करता हूं तो उसमें पहला फैक्टर जो निकल के आता है वो है आपकी आइडेंटिटी। दोस्तों, आइडेंटिटी की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर आपको एक अपनी अनलिखित पहचान बनानी होती है, इसीलिए हम अपने बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर कराते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट के पास गए या फिर किसी कस्टमर के पास गए, तो आप उसको कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि आप औरों से अलग हैं। तो ऐसे में आपको अपनी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है और उसके लिए आपको अपने बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर कराना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट जो निकल के आता है दोस्तों वो है यहाँ पे ट्रस्ट का। दोस्तों, आप अगर अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो अपने कस्टमर को या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी से जहां पर आप अपनी सर्विसेज को या फिर किसी तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको कैसे आप ये ट्रस्ट दिलाने वाले हैं कि आप एक लीगल आइडेंटिटी हैं और इस तरीके से आप वहां पर हमेशा काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं तो वहां पर आपको एक ट्रस्ट फैक्टर भी ऐड हो जाता है। वही दोस्तों, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो वो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज इंडिया में 105 इंडियन स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं जो कि यूनिकॉर्न्स हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट भी है वो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लाती रहती है। जैसे आपने स्टार्टअप इंडिया के बारे में सुना होगा, तो इन स्कीम्स का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो ऐसे में आपको अपने बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर कराना होगा, तभी आप इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज आप इन स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ वो है यहाँ पर फंडिंग। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं आपको नीड पड़ती है पैसे की। स्टार्टिंग में तो आप अपने पैसे को लगा सकते हैं, बट जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे बिजनेस में आपको पैसे की नीड पड़ती जाएगी और ऐसे में आप ढूंढते हैं इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं। जैसे अगर पहले इन्वेस्टर की बात करता हूँ वो होते हैं VC यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरे होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स को आप प्रपोज कर सकते हैं अपना बिजनेस और वहां से आप फंडिंग रेज कर सकते हैं। बट दोस्तों, वहां पर बात निकल के आती है ट्रस्ट की। वो आप कैसे बनाएंगे, कैसे उनको बताने वाले हैं कि आप एक लीगल एंटिटी हैं और आगे चलकर आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो उनके साथ शेयर करेंगे या फिर जो भी लीगल टर्म्स हैं या फिर लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके साथ आप शेयर करेंगे। तो ऐसे में उनको भरोसा दिलाने के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, तभी आप फंड रेज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ वो है यहाँ पर लोन। दोस्तों, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करना होगा वैसे वैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। पहला तो फंड रेजिंग का, दूसरा आप लोन ले सकते हैं। तो जब आप लोन के लिए जाते हैं बैंक के पास तो उनको भी एक लीगल एंटिटी चाहिए और लीगल एंटिटी में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आपको किसी तरीके का लोन दिया जा सकता है। तो ऐसे में आप लोन भी नहीं ले सकते। लास्ट पॉइंट दोस्तों निकल के आता है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया,
अच्छा खासा ग्रो हो गया, उसके बाद आप चाहते हैं किसी दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट करना और जो आपका पुराना बिजनेस है उसको आप सेल करना चाहते हैं, किसी और को ओनरशिप देना चाहते हैं, तो ये सिर्फ पॉसिबल है जब आपकी किसी तरीके की कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू उस कंपनी की ओनरशिप को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए जब भी आप किसी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, और अगर नहीं कराएंगे तो इस तरीके के आपके लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी को क्यों रजिस्टर कराना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कितने टाइप की कंपनी होती हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 कंपनी टाइप के बारे में, बट यहाँ पर 6 टाइप्स होते हैं, बट सभी टाइप को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जो लास्ट 3 हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए उसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, दूसरा है यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के बारे में, तीसरा है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, और वहीं अगर बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तो वहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, 1% कंपनी के बारे में, और जो लास्ट है वो है पब्लिक कंपनी। दोस्तों पहली जो यहाँ पर कंपनी निकल के आती है वो है यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कंपनी है वो एक पर्सन के द्वारा ही ओन की जाती है, और यहाँ पर किसी तरीके की आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस यहाँ पर आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर जीएसटी ले लीजिए, नहीं तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और उसके थ्रू आप एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो इजीली आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको अपने स्टेट की वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने किसी भी आसपास के सीएससी सेंटर पर जाकर भी उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों वहीं इसकी बात करता हूं अगर लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड रहती है। चलिए अब समझ लेते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए का, उसके बाद आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो ऐसे में जो रिकवरी है वो आपके पर्सनल एसेट से की जाएगी, और उसके थ्रू आपकी जो लॉस की रिकवरी है वो पर्सनल एसेट से हो जाएगी। ऐसे में आपको ये नहीं कह सकते कि आपकी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उस पर किसी तरीके से लायबिलिटी आएगी। मतलब कहने का ये है कि आपके पर्सनल लेवल पर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आपका लॉस रिकवर किया जाएगा। वही दोस्तों बात करता हूँ अगर नेम की, तो यहाँ पर नेम दोस्तों कोई रूल नहीं है नेम के लिए, बट यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप अपनी अगर नेम रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपने टाटा नाम रख लिया या फिर रख लिया मोहन प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे में आपको ट्रेडमार्क नोटिस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपनीज हैं ये अलग टाइप की कंपनीज हैं, इसमें आप किसी तरीके से अपने नेम को चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपल सा कोई नेम रख लीजिए, और ऐसे में इस तरीके की कंपनी में आप प्रॉफिट या लॉस किसी भी तरीके के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर वो है आपकी पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए आपको किसी तरीके का बिजनेस करना है और उसमें आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो ऐसे में यहाँ पर आपको एक डीड बनवानी पड़ती है, एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है अपने दोनों पार्टनर्स के बीच, या जितने भी आप पार्टनर्स इसमें रखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर बात करता हूँ इस एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर लेने वाला है, कौन कितना इन्वेस्ट करने वाला है। बेसिकली यहाँ पर जो भी आपकी पार्टनर के साथ बात हुई है वो यहाँ पर इस एग्रीमेंट में लिखी होती है। दोस्तों वैसे तो बात करूँ यहाँ पर 90% जो पार्टनरशिप फर्म है वो विदाउट रजिस्टर ही चल रही है। वैसे यहाँ पर आपको किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जब भी आप किसी इमूवेबल एसेट्स को बाय करते हैं, जैसे आप लैंड एक्वायर करते हैं या फिर किसी तरीके के वेयर हाउस को एक्वायर करते हैं, तो ऐसे में आपको अपने जो बिजनेस है मतलब पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर कराने के लिए आप अपने शहर के रजिस्ट्रार के पास जाइए, वो आपको आगे का प्रोसेस बता देगा और उसके थ्रू आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लायबिलिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहती है, मतलब पर्सनल एसेट्स के थ्रू ही रिकवरी की जाएगी। और वहीं बात करता हूँ इसके मेंबर्स की, तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो दोस्तों 2 मिनिमम हो सकते हैं, और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करता हूँ तो वो है यहाँ पर 20, मतलब 2 से 20 मेंबर्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करता हूँ नेम की, तो नेम का यहाँ पर कोई रूल नहीं है, जैसा कि मैंने सोल प्रॉपर्टीशिप में आपको बताया था, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने सिंपल शब्दों में आप अपनी पार्टनरशिप का नाम रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पार्टनरशिप फर्म भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे टाइप निकल के आता है वो है यहाँ पे LLP, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप। दोस्तों इस कंपनी की अगर बात करता हूं तो ये गवर्न की जाती है एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। दोस्तों वहीं अगर बात करता हूं इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो आप MCA की वेबसाइट पर जाकर इसको रजिस्टर करा सकते हैं। MCA क्या है दोस्तों? MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पर आप जाकर इस कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूं इसकी लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? दोस्तों मान लीजिए आप किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहां पर आपको किसी तरीके का लॉस हो जाता है, तो उसकी जो रिकवरी है वो सिर्फ आपके कंपनी के एसेट्स को ही सेल करके या फिर उसके थ्रू ही आपकी जो रिकवरी है वो की जाएगी। आपके किसी पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा। तो ये होता है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी। तो ऐसे में आपको लिमिटेड लायबिलिटी में ये प्रॉफिट हो जाता है, जो कंपनी के एसेट है उसी के थ्रू रिकवरी होने वाली है, आपके पर्सनल एसेट्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वही दोस्तों बात करता हूँ इसके नेम की। दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेम है वो भी MCA अप्रूव करके देता है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपको जो नेम है वो MCA अप्रूव इसलिए करके देता है क्योंकि लगभग 18 लाख से ज़्यादा नेम पहले से रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में आप कुछ नेम MCA को सजेस्ट करते हैं और उसमें से MCA फिर आपके नेम को अप्रूव करके देता है और उसके बाद ही आप इस नेम को एज ए कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी का नेम रख रहे हैं उसी नाम से अपने ब्रांड को लॉन्च नहीं कर सकते। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। RKSB सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या आपने कभी इस कंपनी के बारे में सुना है? दोस्तों अगर आप नहीं सुना है तो आप समझ जाइए कि ये कंपनी का नेम है, और अगर मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा तो आई एम श्योर आप सब इसके बारे में जानते होंगे। इस कंपनी के अंडर आता है अपस्टॉक। दोस्तों आई एम श्योर आपने अपस्टॉक के बारे में सुना होगा। ये एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग कंपनी है, और ऐसे में यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट से थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता होगा अपस्टॉक जो है वो डीमेट अकाउंट आपके ओपन करती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ब्रांड का नेम कुछ और हो सकता है और कंपनी का नेम कुछ और हो सकता है। तो ऐसे में आप कंपनी का नेम कुछ भी रख सकते हैं और अपने ब्रांड को किसी और नेम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मेंबर्स की, तो मेंबर्स यहाँ पर मिनिमम 2 हो सकते हैं, और अपर लिमिट की अगर बात करता हूँ तो अपर लिमिट यहाँ पर किसी तरीके की सेट नहीं की गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों कंपनी किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या इनके फीचर्स हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कब आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए। तो पहले बात करता हूँ यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि इसको कोई एक पर्सन ओन करता है। तो ऐसे में अगर आप कोई घर से काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म जैसे कि मैंने बताया ही कि यहाँ पर पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के टाइम में मोस्टली जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी स्टार्टिंग जो है वो पार्टनरशिप फर्म से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है उसको वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब उनको श्योर हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और ग्रोथ वाला है, तो ऐसे में फिर उस कंपनी को आगे वो शिफ्ट करते हैं। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट यहाँ पर निकल के आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, इस फर्म को लोग वो रजिस्टर कराते हैं जिनको एज ए कंपनी उनको ग्रो करना होता है, बट इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, ना कि किसी तरीके से वैल्यूएशन में। मान लीजिए किसी तरीके की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है या फिर कोई एडवाइजरी कंपनी, उनको और लोगों को हायर करना है या फिर और पार्टनर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसे में वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ओन कर सकते हैं या फिर उसको रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो कि पार्टनरशिप फर्म जो है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म है उसको अलग कैसे, डिफरेंट क्या है दोनों में। दोस्तों वहां पर सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है लायबिलिटी का। वही बात करता हूँ अगर जैसे पार्टनरशिप फर्म की, तो वहां पर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब आपके पर्सनल एसेट्स के थ्रू उसकी जो रिकवरी है लॉस की वो की जाएगी। और वही बात करता हूँ अगर LLP की, तो LLP में जो रिकवरी है वो कंपनी के एसेट्स के थ्रू की जाएगी। तो ये दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में सारा कुछ समझ में आया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, LLP क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, 1% कंपनी के बारे में और पब्लिक कंपनी के बारे में। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों ऐसे क्वालिटी कंटेंट को लाने के लिए हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, तो उनके लिए वीडियो के नीचे आपको एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।